योगिता जी लंदन से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कैसे पता चले कि नाम जप या मंत्र सिद्ध हो गया है? उसकी क्या अनुभूति होती है? भगवत साक्षात्कार हो जाता है। उसका प्रमाण स्वयं भगवान देते हैं कि अब आपका काम हो गया। आत्मानंद का अनुभव, भगवान के रूप का दर्शन, भगवान की लीलाओं में प्रवेश, निरंतर बिना प्रयास के जैसे दिल धड़क रहा है ऐसे नाम चल रहा है, आंखों के सामने लीला चल रही, अश्रु प्रवाह हो रहा, रोमांच हो रहा है। फिर वो तो जब सिद्ध हो जाता है तो विविध प्रकार की भागवतिक अनुभूतियां उसके हृदय में होने लगती हैं। दूसरे से किसी से प्रमाण लेना थोड़ी होता है कि आप बताओ हम सिद्ध हो गए कि नहीं। वो तो अपने आप अनुभव, जैसे हम छक जाते हैं तो हमें पता होता है ना कि हम छक गए, ऐसे ही जब नाम का प्रभाव भगवत साक्षात्कार करवा देता है तो अपने को ही तो अनुभव होता है कि अब काम हमारा हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसका काम हो जाता है वो भजन बंद कर देता है, उसका और भजन होता है। भजन की भूख बढ़ जाती है, प्रेम में और भजन बढ़ जाता है, और भगवान से मिलन की व्याकुलता होती है, मिल के फिर मिलन की व्याकुलता होती है। तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, कबहू संयोग न मानही, देखें भरी भरी नैन। न तन से दूरी न मन से दूरी, पर फिर भी मिलने की चाह। यही भगवत स्वरूप का महिमामय रूप है। उसी में आसक्त चित्त होकर निरंतर डूबा रहना, ये सिद्ध महापुरुषों का स्वरूप है। और सिद्ध की जो पहचान है वो ये है कि सबसे पहली बात, वो ममता किसी से नहीं करता। जो ममताहीन है, ना अपने शरीर से न शरीर संबंधियों से, ना किसी से वो सम्मान चाहता है, किसी से भी सम्मान नहीं चाहता। सम्मान मिलने पर भी उसे अंदर से स्वीकार नहीं करता, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं, एक परमात्मा है। तो परमात्मा से थोड़ी सम्मान चाहेगा, अपने इष्ट से थोड़ी सम्मान चाहेगा। तो निर्माण अमोहा जित संग दोषा, किसी भी संग का उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। चाहे वो कितने भी गलत आचरण वालों के बीच में हो, जो रही उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। वो महापुरुष अपने बीच बाजार में भी समाधिस्थ होगा, विषयों के बीच में भी वो निर्विषय होगा, क्योंकि जित संग दोषा। अध्यात्म नित्या, नित्य वो आत्मा में ही चिंतन परायण है, आत्मा में ही तृप्त, आत्मावान वो अपने स्वरूप में रहता है। विनिवृत्त कामा, जिसकी समस्त कामनाएं निवृत्त हो चुकी है। द्वंद्व विमुक्ता, जो समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो चुका है, मान अपमान, लाभ हानि, सुख दुख आदि द्वंद्वों से। और जो सुख दुख में समान भाव रखता है वही परम पद का अधिकारी अर्थात सिद्ध हुआ पुरुष होता है। जो मान रहित, जो मोह रहित, जो संग दोष रहित, जिसकी सारी कामनाएं शांत हो चुकी हैं। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, जिसको भगवत तत्व का अनुभव हो जाता है, वो प्रसन्नात्मा रहता है। उसमें किंचन मात्र कहीं शोक या हर्ष नहीं। प्रसन्नात्मा, न सोचती न कांक्षति, न कोई सोच है न कोई चाह है। वो पराभक्ति को प्राप्त हुआ महापुरुष है, अखंड प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है। महाराज जी, हम संसार में ऐसा समझा जाता है कि सिद्ध वो है जैसे हवा में उड़ रहा है, पानी पे चल रहा है। इन सिद्धियों का त्याग करने के बाद ही ये सिद्धि प्राप्त होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जब साधक की साधना बढ़ती है तो ये लौकिक सिद्धियां हैं, माया जनित सिद्धियां हैं। ये माया में ही तो उड़ रहा है, माया में ही तो सारा दृश्य है, तो माया को थोड़ी पार कर पाया है, माया के अंतर्गत है। तो रिद्धि सिद्धि पेरह बहुआई, बुद्धि लोभ दिखावे भाई, होए बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितई न नहीं जान। ये जितनी सिद्धियां हैं ये हमारा अनहित कर देंगी, हमारा बुरा कर देंगी, ये हमें भगवान से नहीं मिलने देंगी। इसीलिए जो भगवत प्रेमी जन होते हैं, इन बुद्धिमान जन होते हैं, वो इन सिद्धियों को स्वीकार नहीं करते। इन सिद्धियों से हटकर दैन्य होकर भगवान के चरणों को प्राप्त करते हैं। ये सिद्धियां देखो, एक सिद्ध था चांगदेव। जब मृत्यु आती तो
प्राणवायु को अंतर में रोक करके वह शांत हो जाता, मृत्यु निकल गई। 1400 वर्ष का। और ज्ञानदेव जी के पास अपना प्रताप दिखाने के लिए एक सिंह को वश में करके और सांप की चाबुक ले करके बैठ के चला। तो ये दिखाना चाहता था कि मैं सिद्ध योगी हूं। और ज्ञानदेव भगवान के परम भक्त, परम ज्ञानी महापुरुष, तो उनको सूचना है कि चांगदेव सिंह पर बैठ करके सांप की चाबुक लेकर के आ रहा है। तो जिस चबूतरे पे बैठे थे उन्होंने इस चबूतरे को आज्ञा कर दी, चलो। तो जड़ चबूतरा उड़ने लगा। तो जो भगवान में अपने चित्त को जोड़ दिए, उनमें तो सब अलौकिक सिद्धियां होती है, पर जो इन सब सिद्धियों का त्याग करके केवल भगवान के नाम में डूबता है, प्रेम में डूबता है, वो पहचाना नहीं जा सकता। क्योंकि इन सिद्धियों को तो पहचाना जा सकता है। शुरुआत में जब साधना प्रारंभ की थी, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य और गायत्री का अनुष्ठान पुरस्चरण, ये तो 30-35 वर्ष पहले की बात कह रहे हैं। छोटी मोटी ये सब सिद्धियां, दूर की बात जान लेना, दूर की बात सुन लेना, ये सब हमने जो सोचा तत्काल हो गया, ये बहुत सब शुरू में है। पर जब ये पढ़ा कि अनहित हो जाएगा, इससे आगे उन्नति नहीं होगी, भगवत प्राप्ति नहीं होगी, तब लगा रे ना ना भाई ये सब नहीं चाहिए हमें, तो भगवान की। तो धीरे धीरे सब वृत्ति शांत होती हुई, तो ये सिद्धा अवस्था का मतलब है भगवान के प्रेम में डूब जाना, भगवान की प्रेमानंद की मस्ती में डूब जाना। ये छोटी मोटी सिद्धियां, एक ही शरीर कई जगह दिखाई देना, पर्वत में भी प्रवेश कर जाना, तुम्हारे मन की बात जान लेना, ये कोई खास बात नहीं। आकाश में उड़ना, ये कोई खास बात नहीं। खास बात है भगवान को प्रेमाधीन, भगवान को अपने अधीन कर लेना, प्रेम में रो रो कर भगवान को अपने अधीन कर लेना, ये सबसे खास बात है। भगवान पीछे पीछे डोलते हैं भक्तों के, ये खास बात है। ये सिद्धियां आए तो महाराज जी एक जने आए थे, वो कह रहे थे कि हम बस नाम जप इसलिए करना है कि मेरे में एक आधी सिद्धि आ जाए तो आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। वो नाम जप करें, डट के करें, जो चाहेंगे वो जान लेंगे, जो चाहेंगे वो। क्योंकि महाराज जी स्वार्थ से ही सब लगते हैं, तो उनको लगता है कि एक आधा उड़ने लग जाऊं, पत्थर में चले जाऊं या पानी पे चलने लग जाऊं, कुछ तो आ जाए। बड़े बड़े अपराध बन जाते हैं अगर सुलझा हुआ सिद्ध ना हो, तो अपराध बन जाते हैं। एक सरल संत नाव में अपने शिष्यों के साथ बैठकर गंगा जी पार कर रहे थे, तो एक नौजवान जो योग के द्वारा सिद्धि प्राप्त किए थे जल स्तंभन की, तो गंगा जी के जल को स्तंभित कर दिया और खड़ाऊ पैर कर जा रहे थे। नाव में जो बैठे हुए सिद्ध संत थे वो पहुंचे हुए भगवान में चित्त जोड़े हुए, तो देखते ही समझ गए कि हमको नीचा दिखाने के लिए ये खड़ाऊ पहनकर गंगा जी में चल रहा है। गंगा जब पार हुए तो वो पास में पूछा, ए महात्मा कहाँ से आए हो? वो कुछ नहीं बोले। नाविक से कहा कितना रुपया हुआ? तो उनका 2 रुपया आदमी। बोले 2 रुपया। फिर उसकी तरफ देखा, बोले भाई जिन गंगा जी को देवाधिदेव महादेव अपने सर पर धारण किए, उन गंगा जी पर जल स्तंभित करके पादुका पहन के चला, तेरे सारे तपस्या का नाश हो गया। 2 रुपए में जो हमने काम कर लिया वो सारी तपस्या नष्ट करके तूने दिखाया। क्या ये प्रदर्शन? तो कभी कभी अगर सही ज्ञान न हो तो सिद्धियों से कई तरह के अनहित भी हो जाते हैं। तो क्या संत का यही स्वरूप है? संत का स्वरूप है जैसे विभीषण जी को जब रावण ने लात मारी और विभीषण जी ने हाथ जोड़कर कहा, तुम पितु सरिस भले ही मुहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। तो भगवान शंकर बोल पड़े, उमा संत कही है बड़ाई, करत मंद जो करे भलाई। यही संत की साधुता है कि अगर तुम गाली दो और वो तुम्हारा मंगल कर दे, लेकिन अगर सिद्धियां होंगी तो फिर ऐसा, फिर वो चमत्कार दिखाएगा कि जैसे एक शालिग्राम को सिद्ध किए मंत्र से, और ऐसे करते तो शालिग्राम उठ जाते, ऐसे करते तो शालिग्राम नचा रहे थे, तो लोग बहुत प्रभावित हुए कि इतना बड़ा भक्त की चुटकी में शालिग्राम को नचा रहा है। जब एक संत जो भजन करते थे उनके शिष्य भिक्षा मांगने गए, उन्होंने बताया कि आज हमने ऐसे सिद्ध को देखा। बोले ऐसा सिद्ध हो ही नहीं सकता, कोई भगवान का प्रेमी अपने भगवान का प्रदर्शन नहीं कर सकता।
वो भगवान का प्रेमी नहीं है, वो कुछ ऐसे जादू तंत्र मंत्र जानने वाला तांत्रिक है। तो बोले प्रभु फिर इससे तो भक्तों को बड़ी हानि हो जाएगी, वो फंसा लेगा भक्तों को। तो बोले आप चलो। बोले हम चलेंगे तो उसकी कोई सिद्धि काम करेगी नहीं। बोले आप जरूर चलो। तो बोले चलो। तो गए। बोले भाई आप दिखाते हैं शालिग्राम भगवान को अपनी चुटकी के अनुसार नचाते हैं, अब नचा के दिखाओ। उसने कुछ नहीं, क्योंकि भगवान नाम जापक में जो सामर्थ्य होती, सुमिर पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे रामू। नाम की महिमा देखो, राम नाम जपने वाला राम को अधीन कर लिया। ये छोटी मोटी सिद्धियों की बात क्या। अब उसने कहा कि ये संत आए हैं, इन संत से कहा आप जाइए। नहीं, जब तक आप नहीं जाएंगे हमारी सिद्धि काम नहीं करेगी। तो उनका ये तुम जो त्राटक के द्वारा अपनी मनो एकाग्रता के द्वारा ये सिद्धि प्रकट करके लोगों को लुभायमान करके पैसा ले रहे हो, इससे तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी। इसको छोड़ो और सही ढंग से भगवान का भजन करो। उसको अपमान लगा। अब जब अपनी कुटिया चले गए तो उसने मारण का प्रयोग किया। तंत्र में एक मारण विद्या है, अगर मारण का अनुष्ठान ठीक हो जाए तो चाहे कोई भी हो मारण उसे मारेगा अवश्य। लेकिन भगवान का जो भजन करते हैं, मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन इनका कोई प्रभाव नहीं चलता। जो भगवान का नाम जप करते हैं तो मारण अग्नि की ज्वाला में खप्पर में ऐसे प्रकट होकर के वो मडराती उनकी कुटिया के सामने गई। संत ने देखा कि अरे तो मारण का प्रयोग किया, तो हाथ जोड़कर प्रणाम किया, क्योंकि सब में भगवान है तो मारण मंत्र भी तो भगवान का है। तो उनका यदि मेरा अपराध है तो हम स्वीकार करते हैं, आप आइए, और यदि अपराध नहीं है तो आप जाइए। बस वो मारण मुड़ गया और उन्हीं को जाकर के देख खून की उल्टी और सांच उनकी शुरू हो गई। अब वो संत तो दिव्य दृष्टि वाले थे, उठ के गए और कहा भाई मान जा अब भी और सही ढंग से भजन कर तो तेरा जीवन बचा लूं। तो बोले त्राहिमाम बचा लो। तो छोटी मोटी सिद्धियां, छोटी मोटी बातें ये भगवान के भजन में विघ्न है। इसलिए सच्चे भजन करने वाले ये सब स्वीकार नहीं करते। सच्ची सिद्धि है आंखों में आंसू, रोमांच, गदगद कंठ और भगवान के प्रेम में डूबा, ये सबसे दुर्लभ सिद्धि है। और इसी से आवागमन से मोक्ष होता है, इन सिद्धियों से मोक्ष नहीं होता। मोक्ष प्राप्ति करने वाला इन सिद्धियों का आदर नहीं करता, प्रेम प्राप्ति करने वाला इन सिद्धियों का आदर नहीं करता।